2014 से बंद था। थोड़ी बहुत गतिविधियां हो रही थी, लेकिन 14 से जिस तरीके से मुझे जानकारी लगी और जैसे आपने देखा कि पिछले सत्र में मैंने जो बालाघाट की हमारी धरोहर, हमारी पहचान रेंजर कॉलेज है, इसके लिए मैंने सदन में प्रश्न भी श्रेय लेने का लाभ हो या धन का लाभ हो या वो जमीन का लाभ हो, आज अगर ये स्थापित हो जाता तो इस 200 एकड़ जमीन पे भी कहीं ना कहीं सत्ताधारियों का कब्जा होता। भाभी जी ने ही बोला है, मैं भी इशारे में बोल रहा हूँ। आज उसको भी बचाना था और हमारी बालाघाट की आन बान शान को भी बचाना था, जिस पे हम लोगों ने इस पे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विधानसभा सदन के अंदर 17 मार्च 2025 को सदन में कार्रवाई हुई। मैं तो धन्यवाद दूंगा विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र तोमर जी को और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को, जिन्होंने इसको गंभीरता से लिया और ये मुद्दा जाकर के दिल्ली में संग्रहित हुआ। तब जाकर के इनको जब महसूस हुआ होगा कि अब ये मुद्दा पॉजिटिव हो रहा है, तो निश्चित तौर पे भूपेंद्र यादव जी के माध्यम से उस सहमति प्राप्त। पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवा से जुड़े हुए जनसेवक और हम सब ने कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, जैसे कि हम देख रहे हैं परसवाड़ा क्षेत्र के विधायक जी श्री मधु भगत जी, विवेक पटेल जी, वारासिवनी विधायक जी, हमारे जो जिला अध्यक्ष संजय उइके जी, कांग्रेस विधायक बैहर, हम सभी ने एक सतत प्रयास किया था और हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं उन सब के मार्गदर्शन में कि रेंजर कॉलेज जो हमारी बालाघाट जिले की पहचान है वो यहाँ यथावत रहे, ये कहीं नहीं जाए, किसी भी कीमत पे इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर जबरदस्ती अगर इसको यहाँ से हटाने की कोशिश की गई प्रशासन के द्वारा, तो हम सड़क से लेके सदन तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अपनी इस धरोहर को हम बचाएंगे। हमेशा से आदत रही है, अगर इनको होल्डिंग लगाना है तो ये रेलवे के मामले में लगाए ना। आज पीच वैली एक्सप्रेस का 1 वर्ष से प्रस्ताव पड़ा हुआ है, लगातार ट्रेनें जो हैं 6-6 घंटा लेट चल रही हैं। सांसद का पहला दायित्व है कि ट्रेन की लेट लती भी दूर करे, नई ट्रेनें चालू करें। आप मोबाइल में देखिए कि अनुकंपा नियुक्ति जो वर्षों से चल रही थी उसे समाप्त कर दिया गया और वो भारती पारदी जी जिस दिन से आई हैं उसी दिन से वो आदेश जारी हुआ। वो क्यों नहीं सीएमडी से पूछती? सीएमडी ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि हमने बगैर केंद्र सरकार के अनुमोदन के अनुकंपा नियुक्ति समाप्त कर दी। तो इस तरह के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको तो ना हासिल करके, उनमें ना संघर्ष करके, बल्कि ऐसे मुद्दों पर जो अपने आप और हमारे संघर्ष के माध्यम से, हमारे विधायकों के माध्यम से हो रहा है, उसका श्रेय लेने का कुछ प्रयास किया जा रहा है। बालाघाट जिले में रेंजर कॉलेज की घर वापसी पर सियासत गर्म, श्रेय की जंग में आमने सामने भाजपा और कांग्रेस। 12 साल बाद लौटी ऐतिहासिक धरोहर, अब श्रेय की लड़ाई। कांग्रेस बोली संघर्ष हमारा, श्रेय कोई और ले रहा। विधानसभा में मुद्दा उठाने का दावा किया। बालाघाट की जनता भाजपा सांसद भारती पारधी से सवाल 2014 से 2022 तक के घटनाक्रम पर जवाब मांग रही। 12 साल बाद बालाघाट के ऐतिहासिक रेंजर कॉलेज में फिर से प्रशिक्षण शुरू होने की घोषणा के साथ ही श्रेय की राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जब कॉलेज को बालाघाट से हटाने की तैयारी हो रही थी, तब भाजपा के जनप्रतिनिधि मौन थे, जबकि कांग्रेस ने विधानसभा से लेकर जन स्तर तक संघर्ष कर इसे बचाया। कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा, भाजपा शासनकाल में उपेक्षा का शिकार हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि अब कॉलेज की पुनर्स्थापना के बाद सांसद भारती पारधी इसे अपनी उपलब्धि बताकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही हैं। परसवाड़ा विधायक मधु भगत ने दावा किया कि वर्ष 2022 में बालाघाट को रिमोट एरिया बताकर रेंजर कॉलेज को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव भेजा गया था। कांग्रेस ने 2025 में विधानसभा में मामला उठाया, जिसके बाद सरकार को निर्णय बदलना पड़ा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनूप सिंह बैस ने भी दावा किया कि पार्टी के लगातार प्रयासों से ही रेंजर कॉलेज का पुनर्जीवन संभव हो सका। इधर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच अब जनता वर्ष 2014 में प्रशिक्षण बंद होने, 2022 के स्थानांतरण प्रस्ताव और 12 साल बाद कॉलेज की वापसी के वास्तविक श्रेय को लेकर पूरे घटनाक्रम के दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग कर रही है।